देख रहे हैं सृष्टि टीवी न्यूज़ सच का सामना। नमस्कार, मैं अमरिंदर सिंह सृष्टि टीवी से। बता दें, फरीदाबाद के हम इस समय बड़खल विधानसभा में बैठे हैं और हाजी अली की मकान में, और जानते हैं जो इस समय इनका त्यौहार चल रहा है। त्योहारों में लोगों को साथ कंधे से कंधा मिला के चलते ये नज़र आते हैं और लगातार हिंदू समाज के लिए एक अच्छे कदम, एक अच्छी पहल इनके दिमाग में बैठा रहता है। लड़कियों को शादी हो, ब्याह हो, जाट हो, गुज्जर हो, ठाकुर हो, किसी भी बिरादरी में जाते हैं और अपना कन्यादान योगदान लिखवा के आते हैं। और लगातार भाईजान को कोरोना के समय में इन्होंने काफ़ी मदद की। प्रवासी मजदूरों को, प्रवासी लोगों को उन्होंने रोडों पे खड़ा करके उनको खाना खिलाया, केले बांटे, दूध के पैकेटें बांटे, पानी बांटे। तो लॉकडाउन में लोगों ने खूब सहायता किया। आइए जानते हैं हाजी अली क्या आशाएं है, क्या उम्मीद है, क्या पहल है, क्या ये नेता नगरी में उतरना चाहते हैं, राजनीति का कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए पहचान बना रहे हैं। इन्हीं के माध्यम से आज जानेंगे। नमस्कार, हमारे सृष्टि टीवी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हाजी जी, आप काफ़ी परिश्रमी हैं और काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी दिन से आप चर्चित में हैं, तो इसीलिए आज हम आपके बीच आए हैं कि कुछ हमारे दिमाग में सवाल है कि आप लगातार कई वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं क्षेत्रों में, और क्या इसका आपका मन में मनसा है, क्या उद्देश्य है? आप राजनीति में आना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों के अंदर पहचान बना रहे हैं कि एक आपका अलग सेवा का साधना है कि जो आप सेवा के लोगों के बीच में बनाना चाहते हैं। बॉस, मैं कभी राजनीति में नहीं आना चाहता। मैं जो करता हूँ भगवान की रज़ा के लिए नेक काम करता हूँ, और ना मेरा कोई मकसद है मुझे दुनिया जाने ना जाने, मेरा भगवान मुझे जाने, मेरा अल्लाह मुझे जाने। मैं जो नेक काम करता हूँ मैं राजनीति के लिए नहीं, सिर्फ भगवान की रज़ा के लिए करता हूँ कि भगवान राज़ी हो जाए। भगवान राज़ी हो जाएगा तो दुनिया तो ऑटोमेटिक राज़ी हो जाएगी। मुझे कभी राजनीति से ना लगाव रहा, और ना ही मैंने राजनीति में आने के लिए सब कुछ सिस्टम चलाया है। शुरू से मैं करता आ रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, अपने माँ बापों से देखा है, तो मुझे कोई राजनीति से दिलचस्पी नहीं है। आप जो सेवाएं करते हैं, लगातार कन्याओं के शादी में आप मदद करते हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिला? आपके दिमाग में कहाँ से आया कि हमें सेवा का भाव है, ये हमें करना है? मैंने अपने घर में देखा, मेरा दादा करते थे, फिर बड़े भाई करते थे, उससे पहले मेरे परदादा करते थे, तो मेरा ख़ानदानी ही सिस्टम चला आ रहा है। ये 8 भाई हैं हम लोग, सबसे छोटा हूँ मैं। तो घर में मैंने, कहते हैं ना कि घर से जैसे संस्कार मिलेंगे वैसे संस्कार औलाद पाएगी, तो मैंने अपने घर से ही सीखा ये। और इस चीज़ को करके, लोगों की मदद करके बड़ा दिल को सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है मुझे। यहाँ के लोगों के कुछ दिमाग में उनकी गलत फहमियाँ रहती है। वो कहते हैं अल्लाह, कोई कहता है हिंदू, कोई कहता है भगवान। ये सब बटा है, यहाँ पे लोगों ने बांट दिया है। लेकिन कुछ लोग हमें अच्छे मिल जाते हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिलता है, उनसे हमें और भी आगे जाने का रास्ता मिलता है। तो उन लोगों के विषय में क्या कहेंगे जो इस तरीके से मुस्लिम और हिंदू के बीच में खड़े होकर झगड़ा लड़ाई कराने की बात करते हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए। ये सब चीज़ें जो हैं, वो लोग हैं जिनको घर में तो इज़्ज़त मिलती नहीं है, बाहर जाके उल्टे सीधे काम करते हैं। जो नशा पत्ती करने वाले हैं, मैं तो उनसे भी कहूँगा, भाई आप एक हिंदुस्तान में जो सोने की चिड़िया कहलाता है हमारा देश, एक सभ्यता को विदेशों तक माना जाता है। मैं मलेशिया गया, दुबई गया, पूछा गया कहाँ से हैं आप? मैं इंडियन। वो यू आर इंडियन? मैंने कहा हाँ मैं इंडियन हूँ। तो इंडिया का बड़ा सोच के और समझ के, यानी कि वो कहते हैं कि खूबसूरत देश है, सोने की चिड़िया है हमारा देश। और इस सोने की चिड़िया के अंदर जरा सी भी गंध भर जाए तो हमें क्या, भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। इसमें जो लोग हैं कि कहते हैं, देखो अरबी में कह देते हैं अल्लाह, हैं, संस्कृत में कहते हैं ईश्वर, हिंदी में बोल देते हैं भगवान, हैं। तो ये सब चीज़ें एक ही हैं। हमको बनाने वाला एक है, जिसका कोई आकार नहीं, निरंकार है। ये हमारे माथे पे नहीं लिख के आता कि हम भाई मुसलमान हैं, हिंदू हैं। भगवान तो जिसका कोई आकार नहीं है वो इंसान बना के भेजता है ना यहाँ। फिर यहाँ हम उसमें बढ़ जाते हैं। मुसलमान के घर में हो गया तो मुसलमान पैदा हो गया, भाई हिंदू घर में हो गया तो हिंदू पैदा हो गया। मगर खून निकालो ना एक दूसरे का, मिला के मिक्स करके देखो, फिर पहचान लेना आप भाई ये राम का या रहीम का। बताइए आप।
त्यौहार का आपका 23वां दिन है, इस विषय में क्या कहेंगे और कुछ लोगों को जागरूक कीजिए ताकि लोग जगे। मेरे भाई, मेरे मित्रों, मेरे देशवासियों, आप अच्छे कर्मों पे आ जाओ, अपने माँ बापों का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माँ बाप औलाद को जब पैदा करते हैं तो उसके लिए छाया होती है, पेड़ लगाते हैं छाया के लिए। मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उस गलत रास्ते पे मत जाओ जो ताकि माँ बाप का दिल दुखे, क्योंकि आप आने वाली औलादें होंगी वो भी ऐसा ही करने लगेंगी तो आपके दिल पे क्या गुजरेगा। मैं यही सीख देना चाहता हूँ, अच्छे कर्म करो, सही रास्ते पर चलो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बेटा एक अच्छा रास्ता अपना लो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हमारे से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थोड़ी